स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर वाली कंपनियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, लास्ट ईयर कैबिनेट ने भारत नेट के लिए 1.39 लाख करोड़ का आउटले अप्रूव किया था। भारत नेट एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और जिसके जरिए 6.4 लाख विलेज को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी और ये काम बीएसएनएल को दिया गया है। और बीएसएनएल ने अभी काफ़ी सारे टेंडर को ओपन किया है और बीएसएनएल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के थर्ड फेज में 65,000 करोड़ के टेंडर ओपन किए हैं और ये टेंडर बीएसएनएल ने इसी साल के स्टार्टिंग में ओपन किए थे और ये टेंडर बीएसएनएल प्राइवेट कंपनी को देगी और ये प्राइवेट कंपनी इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों अगले 10 साल तक करेगी। तो अभी इस थर्ड फेज में जितनी भी ऑप्टिकल फाइबर वाली कंपनी है उनको काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं और उनके बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा सेंटर ने डिफेंस सर्विसेज के ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के लिए 2158 करोड़ का अलोकेशन किया था और इसके अलावा गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 716 करोड़ का टेलीकॉम प्रोजेक्ट के लिए एलोकेशन किया था। और अभी डाटा सेंटर में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक ये ग्रोथ 2000 से 2100 मेगावाट तक हो सकती है। दोस्तों, अभी ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और फ्यूचर में भी इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि इस बिजनेस में कौन सी अच्छी कंपनी है और किस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस भारत नेट प्रोजेक्ट के चलते आईटीआई और स्टारलाइट टेक्नोलॉजी इन दोनों कंपनियों को ऑर्डर मिले हैं। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस कंपनी को J&K में काम करने के लिए 1625 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर इस कंपनी को 3 साल में कंप्लीट करना है और अगले 10 साल के लिए इस कंपनी को मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और वहीं आईटीआई की बात करें तो इस कंपनी को 3022 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अब हम कुछ कंपनी के फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस में काम करती हैं। इसमें पहला नाम है आईटीआई लिमिटेड का। ये कंपनी टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और इसके क्लाइंट बीएसएनएल, एमटीएनएल और इंडियन डिफेंस सर्विसेज है। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,234 करोड़ है और ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इस वजह से इसका पीई नहीं निकाल सकते हैं। और अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इसके फाइनेंशियल रेशियो भी नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 90% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। इसमें पब्लिक मात्र 2% है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो दोस्तों इसके रिजल्ट भी कोई खास नहीं है और ये कंपनी कंटिन्यू लॉस पोस्ट कर रही है। और अगर इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं तो इसके रिजर्व हैं 789 करोड़ और इस कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेट 120 करोड़ का है और शॉर्ट टर्म डेट इस कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें प्रमोटर 90% है और पब्लिक इसमें 2% है। इसके अलावा इसमें 7.9% गवर्नमेंट का भी स्टेक है। और अगर प्रमोटर देखें इस कंपनी में 89.97 स्टेक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है और उसके अलावा ये 8% भी गवर्नमेंट का है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इस कंपनी में लगभग 98% होल्डिंग गवर्नमेंट की देखने को मिल रही है और बाकी की 2% होल्डिंग पब्लिक की है। अगर फ्राइडे के परफॉर्मेंस को देखें तो इस स्टॉक में लगभग 11% की तेजी देखने को मिल रही है और लास्ट आवर्स में इस स्टॉक में लगभग 6% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, इस ऑर्डर के बाद इस कंपनी में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। और अगर इसके 1 ईयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्टॉक में बीच में लगभग 41% की गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद अभी एक दिन में ही इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने 13% के रिटर्न दिए हैं। और अगर इसके ऑल टाइम के चार्ट को देखें तो इस कंपनी ने टोटल 2597% के रिटर्न दिए हैं। बट दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक में तेजी आती है और उसके बाद काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन फेज चलता है और उसके बाद फिर से तेजी आती है और फिर से कंसोलिडेशन फेज चलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर आपको इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए
और अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इस कंपनी को बाई करना चाहते हो तो फिर अभी आप बाई कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है इस स्टॉक में अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। और स्टारलाइट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6155 करोड़ और ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसी वजह से इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल रेशियो को देखें तो इसका आरओसीई है 4.8% और आरओई नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.95% है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो ये कंपनी भी लॉस मेकिंग है और लास्ट 3-4 क्वार्टर से इस कंपनी ने कंटिन्यू लॉस पोस्ट किए हैं। और अगर इसके सेल्स को देखें तो इसके सेल्स भी लास्ट ईयर से कंटिन्यू डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर इसके बैलेंस शीट को देखें तो इसके रिजर्व तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और इसके डेट में भी कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो दोस्तों इस कंपनी के पास भी काफ़ी ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें प्रमोटर के पास 44% का स्टेक है, एफआईआई के पास 8.36% का स्टेक है, डीआईआई के पास 10.69% का स्टेक है और पब्लिक इसमें 36.79% है। फ्राइडे के दिन के परफॉर्मेंस को देखें तो इस स्टॉक में लगभग 3% की तेजी देखने को मिली है। और अगर 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो दोस्तों इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में -8% के रिटर्न दिए हैं। और अगर इसके ऑल टाइम के चार्ट को देखते हैं तो दोस्तों स्टार्टिंग में इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए थे और उसके बाद 2021 के बाद से इस स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई है और इस स्टॉक ने अभी तक -14% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें कोई भी बड़ा प्लेयर देखने को नहीं मिल रहा है और ये जितनी भी कंपनी है वो लॉस मेकिंग है, तो इनमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर आपको काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि अगर आपको लॉस होता है तो फिर उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा एक और स्टॉक है जिसको कि इस प्रोजेक्ट से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, जिसका नाम है तेजस नेटवर्क। इस कंपनी को अभी कुछ साल पहले टाटा सन्स की सब्सिडरी ने एक्वायर कर लिया था और तब से ये कंपनी टाटा ग्रुप का पार्ट है। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,072 करोड़ है और ये कंपनी अभी 50 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इसका आरओसी 3.6% है और आरओई 2.06% है और इस कंपनी का 0.78% डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 55% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है और पब्लिक होल्डिंग इसमें 30% देखने को मिल रही है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो पहले ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट अभी कुछ क्वार्टर से इस कंपनी ने कंटिन्यू प्रॉफिट पोस्ट किया है। और अगर इसके सेल्स की बात करें तो इस कंपनी के सेल्स भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर इसके बैलेंस शीट को देखें तो इस कंपनी के रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और इस कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, मतलब कि ये कंपनी डेट फ्री है। और शॉर्ट टर्म के डेट को देखें तो इस कंपनी के पास 2768 करोड़ का डेट है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो इसमें प्रमोटर के पास 55% का स्टेक है, एफआईआई के पास 9.5% का स्टेक है, डीआईआई के पास 4.7% का स्टेक है और पब्लिक इसमें 30% देखने को मिल रही है। फ्राइडे के दिन देखें तो इस स्टॉक में लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों अभी इस कंपनी को ऑर्डर नहीं मिले हैं तो इस वजह से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और आईटीआई और स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को ऑर्डर मिले हैं तो इस वजह से उस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। और अगर 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो इस स्टॉक ने लगभग 60% के रिटर्न दिए हैं और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर इसके लास्ट 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस को देखें तो इस स्टॉक ने 1682% के रिटर्न दिए हैं। जब से इस स्टॉक को टाटा ने एक्वायर किया था उसके बाद इस स्टॉक ने कंटिन्यू काफ़ी अच्छे रिटर्न दिखाए हैं और इसके फाइनेंशियल में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिला है और अभी इस कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। यही रीज़न है कि ये कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई के करीब चल रही है। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में जाना चाहते हो तो फिर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो और ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।